हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो में नए टॉपिक 2022 के चर्चित पुरस्कार को पढ़ने के प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इससे क्वेश्चन बहुत सा बनता है, बहुत सा पूछा भी जाता है। जैसे कि बिहार असिस्टेंट्स और 68वां बीपीएससी में इससे दो क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, देखते हैं जो आगे के बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और अदर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। देखिए, देखने के प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या है, साहित्य से संबंधित पुरस्कार क्या है फ्रेंड्स। तो साहित्य से संबंधित पुरस्कार को देखते हैं। तो देखिए, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 इधर है और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 हैं। तो देखिए विजेता को देखते हैं। तो विजेता देखते हैं, तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 वाला देखते हैं। तो इनका नाम है जॉर्जिया गोस्पोदिनोव, जॉर्जिया गोस्पोदिनोव हैं, जो कहाँ के हैं तो बुल्गारिया के हैं। लेकिन 2022 में वह किसको मिला था तो गीतांजलि श्री को। किसको तो गीतांजलि श्री को। तो कहाँ के रहने वाली हैं तो भारत की। देखिए कृति क्या है तो कृति है टाइम शेल्टर हैं, जो 2023 में मिला है उसका कृति क्या है तो टाइम शेल्टर है। लेकिन 2022 में जिसको मिला था तो टाइम ऑफ सेंड है। क्या टाइम ऑफ सेंड है, करने को से रेत की समाधि है। देखिए अनुवादक कौन है तो एंजेला रोडेल कौन है अनुवादक, अभी जो 2023 में मिला है तो एंजेला रोडेल। लेकिन 2022 वाला कौन है तो डेली रॉकवेल, कौन है तो डेली रॉकवेल है। तो इनका आगे अन्य तथ्य देख लेते हैं, क्या अन्य तथ्य हैं। तो देखिए तथ्य को देखते हैं अन्य। देखिए जॉर्जिया गास्पोदिनोव अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया का प्रथम लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले रेत ऑफ समाधि हिंदी का पहला उपन्यास है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बुकर पुरस्कार 2022 को देख लेते हैं। तो देखिए बुकर पुरस्कार 2022 को देखते हैं। देखिए यही वाला 68वां बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है ना, सॉरी बिहार असिस्टेंट्स में यही क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि बुकर पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त है तो सेहान करुणा तिलक को। तो कहाँ के थी लेखक तो श्रीलंका के। कहाँ के तो श्रीलंकाई लेखक। कहाँ थी तो श्रीलंकाई लेखक। देखिए उपन्यास का क्या नाम है तो द सेवन मून ऑफ द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा था इनका उपन्यास का नाम था। चलिए बुकर पुरस्कार 2021 को किसको मिला था तो डेमन गलगुट का किसको मिला था तो डेमन गलगुट को मिला था। तो कहाँ के रहने वाले थे तो दक्षिण अफ्रीका। तो इनका उपन्यास का है तो द प्रॉमिस। क्या है द प्रॉमिस है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। देखिए जेबी साहित्य पुरस्कार क्या है तो जेबी साहित्य पुरस्कार। तो जेबी साहित्य पुरस्कार 2022। तो जेबी साहित्य पुरस्कार 2022 किसको मिला था तो खालिद जावेद। तो खालिद जावेद उर्दू लेखक थे। तो उनका पुस्तक का नाम था क्या है तो द प्राइड्स ऑफ फूड है। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तो हिंदी भाषा में देखिए, हिंदी भाषा में देखते हैं। तो हिंदी भाषा में किसको प्राप्त हुआ था तो बद्री नारायण को। किसको प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स तो बद्री नारायण को। तो कविता संग्रह कौन है तो तुमड़ी शब्द हैं। क्या है तो तुमड़ी शब्द हैं। लेकिन देखिए मैथिली भाषा में किसको प्राप्त हुआ था तो अजीत आज़ाद को प्राप्त हुआ था। तो कविता कौन है तो पेनड्राइव में पृथ्वी। क्या है पेनड्राइव में पृथ्वी। तो मैथिली भाषा में प्राप्त हुआ था। चलिए 2022 का है। चलिए आगे देखते हैं।
अंग्रेजी भाषा में किसको प्राप्त होता है? अनुराधा राय को। कौन? अनुराधा राय को। तो देखिए इनका उपन्यास है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड्स, ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड्स। चलिए उर्दू भाषा में देखते हैं। तो उर्दू भाषा में अनीस असखाफ को, कौन से? अनीस असफाक को मिला था। उर्दू भाषा में किसको मिला था? तो अनीस असफाक को। तो इनका उपन्यास क्या था? ख्वाब शराब। क्या है? ख्वाब शराब है। तो ये देखिए ये अच्छा है टॉपिक। आगे देखते हैं। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए तो 57वां 2022 के लिए हुआ था। तो 57वां 2022 के लिए तो कोंकणी उपन्यास। तो कौन भाषा में मिला था? तो कोंकणी भाषा में। तो उपन्यासकार कौन थे? तो दामोदर मौजो। कौन है? दामोदर मौजो। तो 57वां। लेकिन 56वां 2021 में मिला था। तो असमिया कवि थे। कौन थे? तो असमिया कवि थे। तो कौन थे? नीलमणि फुक्कन जूनियर। नीलमणि फुक्कन जूनियर थे। चलिए आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको मिला था? तो ए.बी. के प्रसाद को मिला था। किसको मिला था? ए.बी. के प्रसाद को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसको प्राप्त हुआ था? तो किसको प्राप्त होता? तो विजेता। तो कौन विजेता है? सुदीप सेन और शोभना कुमार। सुदीप सेन और शोभना कुमार को प्राप्त हुआ था। सुदीप सेन और शोभना कुमार को प्राप्त हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सरस्वती सम्मान 2022 32वां और 2021 31वां। तो देखिए सरस्वती सम्मान को तो देखिए विजेता कौन है? तो शिव शंकरी हैं। कौन है? शिव शंकरी हैं। तो तमिल लेखिका है। कौन है? तो तमिल लेखिका हैं। लेकिन ये 2022 का है तो 32वां वाला है। तो 31वां वाला कौन है? राम शरद मिश्रा। कौन है फ्रेंड्स? तो राम शरद मिश्रा। तो ये कौन भाषा के हैं? तो मराठी भाषा के। कौन भाषा के हैं? तो मराठी भाषा। तो कृति देखते थे। इनका कृति क्या है? तो सूर्यवंशम। क्या है? तो सूर्यवंशम। 32वां सरस्वती सम्मान का कृति क्या है? तो सूर्यवंशम। और देखिए 31वां के क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। क्या है? तो मैं तो यहाँ हूँ। चलिए आगे देखते हैं। व्यास सम्मान 2022 कहे तो 32वां। अब व्यास सम्मान 2021 31वां। तो देखिए विजेता कौन है? तो ज्ञान चतुर्वेदी। कौन है? तो ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी लेखक है। कौन है? हिंदी लेखक हैं। लेकिन असगर बजाहत। और देखिए व्यास सम्मान 31वां है, असगर बजागत है। तो कृति क्या है? तो कृति देखते हैं। तो पागल खाना है। कृति जो 32वां व्यास सम्मान का कृति क्या है? तो पागल खाना है। और देखिए 31वां का कृति क्या है? तो महाबली। क्या है फ्रेंड्स? तो महाबली है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए बिहारी पुरस्कार 2022 कहे तो 32वां। बिहारी पुरस्कार 2022 32वां और बिहारी पुरस्कार 2021 31वां। तो देखिए विजेता कौन है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा। कौन है? डॉक्टर माधव हाड़ा हैं। लेकिन 31वां कौन? मधु कंकाड़िया। कौन है फ्रेंड्स? तो मधु कंकाड़िया। देखिए इनका कृति देखते हैं। तो कृति क्या है? पचरंग चोल पहन सखी री पचरंग चोल पहन सखी री। और देखिए 31वां में मैं यहाँ थे। कौन? मैं यहाँ थे। चलिए आगे देखते हैं। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 तो देखिए किसको प्राप्त हुआ था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मन के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको प्राप्त किया गया है? तो प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न शांति पुरस्कार को देखते हैं। तो देखिए विभिन्न शांति पुरस्कार हैं। तो देखिए गांधी शांति पुरस्कार तो 2021 में गीता प्रेस कहाँ की थी? तो गोरखपुर की थी। 2020 में तो शेख मुजीबुर्रहमान तो कहाँ के थे? तो बांग्लादेश के थे। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 तो इसको
कौन प्राप्त होता है? जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा। तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त होता है? तो दलाई लामा। तो दलाई लामा कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया। तो कौन दिया है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, तो दलाई लामा को दिया गया है। आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। तो देखिए, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेड नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया को इस पुरस्कार से चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा में इधर आगे हैं। तो देखिए राष्ट्रीय खेल 2022 को देखते हैं। देखिए इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए राष्ट्रीय खेल 2022 खास करके तो दरोगा में। चलिए, केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 में कुल 40 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। वर्ष 2022 में कितने वितरित किए गए हैं? तो 40 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका पूर्व नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो देखिए इसको किसको प्राप्त? तो शरद कमल अजंता को। तो शरद कमल अजंता किससे संबंधित? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। इस साल राष्ट्रीय खेल में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए थे शरद कमल अजंता। चलिए आगे देखते हैं। इस पुरस्कार के लिए 25 लाख रुपया दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए कितने रुपया दिया जाता है? तो 25 लाख रुपया दिया जाता है। शरद कमल अजंता तमिलनाडु के रहने वाले हैं। शरद कमल अजंता कहाँ के रहने वाले हैं? तो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अर्जुन अवार्ड कौन है? अर्जुन अवार्ड। तो पुरस्कार 2025 वर्ष 2022 में अर्जुन अवार्ड में कितना राशि दिया जाता है? तो 25 लाख रुपया दिया जाता है। 15 लाख रुपया दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। कितना दिया गया था? तो 25 खिलाड़ियों को दिया गया था। तो देखिए उसमें से कौन कौन है? तो देखिए सीमा पूर्णिया है। देखिए इधर देख लीजिएगा, एथलेटिक्स से हैं, इस्कॉन पॉल हैं, लक्ष्मण सेन हैं। देखिए बहुत सा है इसमें। देखिए जो थोड़ा सा लगता है कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद हैं, शतरंज का है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद हैं, शतरंज का है। दीपक ग्रेस इक्का हैं, हॉकी का है। सुशीला देवी हैं, जूडो के हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी के हैं। चलिए तो कितने गो के दिए गए हैं? तो 25 गो को दिया गया है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में राशि कितना है? तो 15 लाख। कितना है? तो 15 लाख। इसके तहत कुल 3 व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड समान श्रेणी में तो कुल कितना है पुरस्कार? तो 10 लाख। कुल कितना पुरस्कार है? तो 10 लाख। इसके तहत 4 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है। देखिए नोट देखते हैं। खेल कूद और गेम में 2022 के लिए 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 के तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। कुल कितने व्यक्तियों के दिए गए हैं? तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। चलिए पद्म पुरस्कार 2023। देखिए पद्म पुरस्कार 2023 को देखते हैं। तो देखते हैं इसको। देखिए पहली बार
1954 में प्रदान किया। पद्म पुरस्कार 2023 पद्म पुरस्कार कब सबसे पहले दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। 2023 में कुल कितने पद्म? तो 106 कितने हैं? तो 106 गो के दिया गया 2023 में, 106 गो को, जिसमें से पद्म विभूषण तो 6 गो के, पद्म भूषण तो 9 गो के, पद्म श्री तो 91 गो के, जिसमें 19 गो महिला हैं, 2 विदेशी हैं तथा 7 मरणोपरांत व्यक्ति हैं। तो 2 विदेशी को भी दिया गया। चलिए तो देखिए कितना है, 106 गो को दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए इधर है पद्म विभूषण विजेता कुल 6 लोग हैं, संबंधित हैं और राज्य हैं। तो श्री बालकृष्ण दोषी तो वास्तुकला से हैं, मरणोपरांत है तो गुजरात के हैं। श्री डॉक्टर हुसैन तो कला के क्षेत्र में तो महाराष्ट्र के हैं। श्री एस कृष्णा कौन है? तो लोक कार्य हैं तो कर्नाटक के हैं। चलिए आगे देखते हैं। श्री दिलीप महानवलिस चिकित्सा के तो कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल के हैं। श्री श्रीनिवास वर्धन कहाँ? तो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग तो यूएस के हैं। श्री मुलायम सिंह यादव तो लोक कार्य के लिए तो उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव को भी दिया गया जो उत्तर प्रदेश के हैं। चलिए आगे देखते हैं। पद्म भूषण विजेता तो देखिए पद्म भूषण विजेता श्री एसआई थपैया तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ? कर्नाटक के हैं। श्री कपिल कपूर तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तो दिल्ली के हैं। श्री कुमार मंगलम बिरला तो वाणिज्य एवं व्यापार हैं तो महाराष्ट्र के हैं। श्री दीपक धर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग हैं तो कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। श्री वाणी जयराम कला के क्षेत्र में तो कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु का है। आगे देखते हैं। श्री सुमन कल्याणपुरम तो कौन क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में तो महाराष्ट्र के हैं। श्री स्वामी चित्र जय्यर तो अध्यापक हैं तो तेलंगाना के। श्री कमलेश डी पटेल अध्यापक है तो तेलंगाना के। श्री सुधा मूर्ति समाज सेवक हैं तो कर्नाटक के हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2023 में कुल 91 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जिसमें से कुछ पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। तो देखिए इसमें देख लेते हैं। अनंत कुमार शिक्षा एवं के क्षेत्र से हैं और अनंत कुमार कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में जो बिहार के हैं। सुभद्रा देवी कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। रवीना टंडन कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। उमा शंकर पांडे कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए झुनझुन राधेश्याम राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला तो कौन है? तो व्यापार एवं उद्योग हैं तो कहाँ के? झुनझुनवाला तो महाराष्ट्र में, वो व्यापार है वाले हैं। आगे देखें डॉक्टर सुमा आचार्य तो कौन है? तो अध्यात्मक हैं तो हरियाणा के। चलिए फ्रेंड्स 2023 के चर्चित पुरस्कार का टॉपिक ख़त्म हो गया है। चलिए आगे के वीडियो में पुरस्कार से संबंधित ही वीडियो को कंप्लीट करने के प्रयास करते हैं, जिससे आगे के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन गलती ना हो और सही जा सके। चलिए फ्रेंड्स देखते रहिएगा वीडियो। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।